तुम में से कितने लोग हो जो टाइम निकाल के इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ते हो, स्पेशली अगर तुम 18 से 30 साल के बीच में हो? खैर, ये जो पूरा वीडियो तुम देखने वाले हो ये एक सीरीज़ का पार्ट होने वाला है, जिस पूरी सीरीज़ को मैंने नाम दिया है द टू माइंडसेट्स। नाउ ये जो पूरी सीरीज़ है ये मैंने एक बुक से उठाई है जिसका नाम है माइंडसेट, एंड मैंने उसका बहुत डम डाउन वर्जन बोल दो या इंडियन वर्जन बनाना बोल दो, वो बनाया है। 25% ऑफ दिस बुक द माइंडसेट, एंड 75% जो पिछले 10 साल 15 साल मैंने टीचिंग को दिए हैं, सक्सेसफुली स्टूडेंट्स को समझा है कि उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं, इमोशंस क्या होते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी जाती है, उसके ऊपर बेस्ड है। प्लस पास्ट 10 ईयर से जो मैं अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहा हूँ उस एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। नाउ इस एंटायर सीरीज को बनाने का रीज़न क्या है और इस फर्स्ट एपिसोड में मैं तुम्हें क्या बताने वाला हूँ? यार, दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट, दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। और आज तुम्हें इस पूरे वीडियो में बस यही फिगर आउट करना है कि तुम्हारा कौन सा माइंडसेट है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मैं शुरुआत करूँगा एक स्टोरी के थ्रू। जब मैं अपना अर्ली टीचिंग एक्सपीरियंस ले रहा था और एक बहुत अच्छे स्कूल में मैं टीचर की पोजीशन पे था, मैं अकाउंट्स पढ़ाता था 11th क्लास में। अब एक बच्चे का ट्रैक रिकॉर्ड मैं तुम्हें बताता हूँ। वो बच्चा ऐसा था कि वो कभी अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, हमेशा से वो एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा। जब भी उससे बात करो उसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं। जब भी पेरेंट्स टीचर मीट होती थी उसके मम्मी पापा आते थे, मैं बैठता था उनके मम्मी पापा के साथ और सेम चीज़ पे डिस्कशन होता था। ये अच्छा नहीं पढ़ रहा है, वहाँ पे पेरेंट्स भी डांटते थे, समझाते थे। बहुत एग्रेसिव मैंने होते कभी नहीं देखा उन्हें। मैं भी समझाता था ना, मैं एग्रेसिव होता था। बात होती थी सिंपल कि क्यों हो रहा है ऐसा, किस लिए हो रहा है, एंड बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। अब उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि वो लड़का हमेशा न्यूट्रल रहता था, ना वो रोता था, ना वो घबराता था, ना वो अपना पॉइंट रखता था, वो बस न्यूट्रल रहता था। तो 11th ऐसे गुजर गया, मतलब ये मान के चलो कि अगर वो नियर अबाउट एक एवरेज 55-60% स्कोर कर रहा है तो 4-5% इधर ले लो, 4-5% उधर ले लो, बस उतनी ग्रोथ दिखती थी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने 60 से 70% स्कोर कर लिए हों इन हिज एंटायर जर्नी ऑफ 11th एंड 12th। तो 12th के प्री बोर्ड्स हो रहे थे, फाइनल प्री बोर्ड्स हो रहे थे। वो फाइनल प्री बोर्ड्स में भी मार्जिन पे ही पास हुआ था बस। तो जब वो आया पेरेंट्स के साथ तो मैंने इस बार पेरेंट्स को अलग रखा। मैंने कहा मैं पर्सनली इसी से बात करूंगा इस बार। मैं बहुत ओपन माइंड से बैठा उसके साथ। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या रीज़न है जो तुम स्कोर नहीं कर पाते हो, ऐसा क्या, कहाँ कमी जा रही है जो तुम स्कोर नहीं कर पा रहे हो? उसका सिंपल आंसर था पता नहीं। अब मुझे इस आंसर से पहले फ्रस्ट्रेशन हुआ, बट ऑब्वियसली थोड़े ठंडे दिमाग से मैंने पूछा उससे, मैं कहा मेरे को लॉजिक बताओ, क्या तुम्हें अच्छा लगता है तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं? बोलता नहीं। तो फिर मैंने ऑब्वियस सवाल पूछा, क्या तुम्हें बुरा लगता है तुम्हारे जब मार्क्स नहीं आते? तो उसने कहा नहीं। यहाँ पे मेरे होश उड़ चुके थे ये सुन के कि उसको बुरा भी नहीं लग रहा कि उसके मार्क्स खराब आ रहे हैं। मैं कुछ बात करता उससे पहले, ऑब्वियसली वो नीचे मुंडी करके बात करता था। वो बहुत बहुत मैं बोलूँगा शांत बच्चा था। वो उनमें से नहीं था जो बहुत एग्रेसिव होके या आंखों में देख के बात करे। वो बहुत बहुत शांत बच्चों की तरह था, वो हमेशा सर झुकाए हुए रहता था। तो मैंने उसको देखा कि वो स्माइल कर रहा है। अब ये तो मुझे मालूम था कि वो किसी तरह से ऑफेंसिव तरीके से स्माइल नहीं कर रहा है, कुछ सोच रहा है तभी वो स्माइल कर रहा है। तो मैंने पूछा, मैंने कहा स्माइल किस बात की है? बोलता सर सच बताऊं? मैंने कहा बता यार क्या हुआ। बोलता है सर अभी घर जाऊंगा, मुझे मालूम है पापा थोड़ा सा गुस्सा होंगे, समझाएंगे, बट उसके बाद मुझे फीफा खेलने मिलेगा। मैंने कहा फीफा? बोलता है वो मैं प्ले स्टेशन पे गेम खेलता हूँ फीफा, और आज मेरा रैंक मैच है ऑनलाइन। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा जितना तुम्हें इंटरेस्ट इसमें आता है उसमें उतना तुम्हें पढ़ाई में नहीं आता? बोलता नहीं सर, पढ़ाई में तो ऐसा है कि करना है, 12th पास तो करना है, अदरवाइज मेरा मेन इंटरेस्ट तो मेरा गेम्स में है, मुझे गेमिंग बहुत पसंद है। और ये मेरा लाइफ का पहला एक्सपीरियंस था जब मुझे दिखा कि कोई अपने एक स्पेसिफिक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, या अपनी एजुकेशन को लिया जाए तो, कोई इतना इनफॉर्मल है या इतना ईजीली ले रहा है कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी लाइफ किस डायरेक्शन में जाएगी। मैंने पूछा भी उससे, मैंने कहा यार एक बात बताओ, क्या तुम्हारा वो फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है क्या कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं है? बोलते नहीं, मम्मी पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनका बस ये कहना है कि अच्छे से पढ़ो, हम तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बोलते सर, मैं कहा मेरी एक्सपेक्टेशन जो ये स्कूल की एक्सपेक्टेशन से, बोलते सर स्कूल मेरे साथ 12th तक रहेगा, उसके बाद तो नहीं रहेगा ना। मैं कहा लॉजिकल तो है। तो अब मेरा सिंपल सवाल यही था यार, मैंने कहा तुम्हारे को इम्पैक्ट किसी के एक्सपेक्टेशन से नहीं पड़ता क्या? बोलता नहीं सर, पता नहीं, मेरा दिमाग शायद उस तरह से नहीं चलता होगा, बट
एनीथिंग दैट आई एन्जॉय इज जस्ट गेमिंग, और मुझे बहुत पसंद है स्पेशली फीफा। मैं कहा तो उसके अलावा कोई गेम खेलते हो, तो बोलता नहीं सर मेरे पास एक ही गेम है, हर साल उसका नया वर्जन आता है, मैं वही खरीदता हूँ एंड मैं वही गेम खेलता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि वो इंसान वो है जो अपने लिए चीज़ कर रहा है और किसी एक्सपेक्टेशन के कारण कोई चीज़ नहीं कर रहा है कि ही हैज़ टू प्रूव टू समवन। थिंक अबाउट, एक वो माइंडसेट है जो कि अर्जेंसी में प्रूव करना चाहता है हमेशा, जो भी वो कर रहा है, अपने पेरेंट्स को, उस सोसाइटी को जिस सोसाइटी में वो है, टीचर्स को, एंड उस माइंडसेट के साथ ही वो करियर में ग्रो हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें। 9-10 में कोई बच्चा नहीं जानता कि उसे लाइफ में क्या करना है। मान लो स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं, उसको रैंक 1 आना है, और एक दूसरा है जो कि एक एवरेज बच्चा है और वो खुश इस चीज़ से भी रहेगा कि वो लाइफ में बस फेल ना हो, पास होता रहे किसी भी तरह। नाउ एक बच्चा था जो रैंक 1 हमेशा स्कोर करता था लेकिन वो रैंक 3 आ गया, और एक बच्चा था जो शायद क्लास में लास्ट रैंक पे था, 40th रैंक पे होगा, और आज वो रैंक 20th पे आ गया है। तुम मुझे बताओ ज़्यादा खुश कौन होगा? रैंक 1 वाला रैंक 3 पे आके तो कभी खुश नहीं होगा, लेकिन रैंक 40 वाला जो रैंक 20 पे आया है ना, उसकी खुशी का ठिकाना तुम समझ नहीं सकते हो। क्यों? मैं रीज़न तुम्हें बताता हूँ, यहीं पे तुम्हें ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में पता चल जाएगा। जो रैंक 40 वाला था ना, उसने कभी पढ़ाई उस कॉन्टेक्स्ट में की ही नहीं कि उसे 20th रैंक पे आना था, राइट? उसका सिंपल माइंडसेट था कि भाई पढ़ना है, जितना हो जाए ठीक है, जितना नहीं हो जाए ठीक है। मेरे को मालूम है कि मेरे से गलतियां होंगी, मैं अभी बहुत एडोलेसेंट एज में हूँ, मेरा ऐसा नहीं कि मैं करियर में बहुत 30-40 की उम्र मैंने पार कर ली है एंड आई कैन नॉट अफोर्ड फेलियर बिकॉज फाइनेंसेस मेरे जुड़े हुए हैं वहाँ पे। इट्स ओके, जो भी आएगा आएगा। आई एन्जॉय माई स्कूल, मेरी लाइफ में एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं स्कूल एन्जॉय कर रहा हूँ। देयर इज नो सच प्रेशर ऑन मी टू प्रूव समवन व्हाई आई हैव स्कोर्ड 40th रैंक और व्हाई आई हैव स्कोर्ड 20th रैंक। इवन पेरेंट्स को कोई लेना देना भी नहीं होगा, उन्हें सिर्फ परसेंटेज दिखेंगे कि पिछली बार इसके शायद 55 थे, इस बार इसके 62% है, उससे ज़्यादा हुआ ही क्या है। वो खुश है अपनी लाइफ में बिकॉज उसे जस्टिफाई नहीं करना पड़ रहा है एंड ही नोज कि भैया इतनी मेहनत की थी इस बार, इसके आगे अगर मैं और मेहनत करूंगा तो मैं और सक्सेसफुल होऊंगा। नाउ थिंक अबाउट दैट स्टूडेंट जो रैंक 1 से रैंक 3 पे आ गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आती है? अगर वो बच्चा इंडिपेंडेंटली पढ़ाई कर रहा था और वो रैंक 3 पे आ गया है तो भी उसके लिए डिजास्टर्स है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो फेलियर अफोर्ड कर ही नहीं सकता है। अगर वो रैंक 3 पे आया, उसका कंपटीशन चल रहा है वहाँ पे, उसे जस्टिफाई करना है क्लास के अंदर, क्लासरूम में रह के कि वो रैंक 3 पे क्यों है। उसके टीचर्स जान खा जाएंगे कि वो रैंक 3 कैसे आया या कैसे आई। उसके आसपास का एनवायरनमेंट, उसके पेरेंट्स उसकी जान खा जाएंगे वो रैंक 3 कैसे आए। उसके अलावा जो आसपास लोग रहते हैं, जो हमारी सोसाइटी है, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि वो रैंक 3 पे आ गया है। यानी यहाँ पे माइंडसेट के साथ पूरा खेल है। हम एजुकेशन सिस्टम के अंदर, या हम बोलें कि हमने जो नॉर्मल अपनी लाइफ देखी है फ्रॉम द एज ऑफ से 14-15 टिल द एज ऑफ योर 30, हमें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वी कैन नॉट फेल एट एनी सिचुएशन इन देयर लाइफ। जबकि टाइम टू टाइम ये चीज़ प्रूव होती हुई आई है कि जितने सक्सेसफुल लोग रहे हैं उन्होंने लाइफ में बहुत फेलियर देखा है, उसके बाद वो सक्सेसफुल हुए हैं। एंड अगेन सी, आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि तुम ये बोलोगे कि नहीं, एक खुद का भी एक माइंडसेट होता है कि मुझे ग्रो होना है लाइफ में, मुझे आगे बढ़ना है लाइफ में, एंड बुरा क्या है अगर बुरा लग रहा है उस चीज़ को लेके। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट फीलिंग बैड अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, आई एम अगेंस्ट द माइंडसेट यू आर हैविंग। अगेन मैंने वही बोला, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट वाले। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा क्या सोच रहा है? मेरी गलती है, मैंने पेरेंट्स को बुरा वक्त दिखाया है, लेट डाउन किया है, टीचर मेरी वजह से आज अपसेट है, मेरे मम्मी पापा दूसरों को जाके क्या जवाब देंगे, वो दूसरों को किस तरह से मुंह दिखाएंगे, जब कोई घर पे मिलने आएगा तो मेरे माँ बाप उनसे क्या ही बोलेंगे कि मेरे बच्चे का क्या रिजल्ट आया है। वाई ग्रेड 10th रिजल्ट एंड ग्रेड 12th रिजल्ट इज सेलिब्रेटेड इन सच अ मैनर? तुम मुझे बताओ। जो आज हम एक जॉब पे बुरी पोजीशन में हैं, जो हम एक गलत कॉलेज में बैठे हुए हैं, बिकॉज मैं उस बात पे भी आने वाला हूँ कि हम क्यों बैठे हुए हैं, उसकी स्टार्ट हमारे स्कूल टाइम से हुई थी। तभी तो मैंने स्कूल की बात को इतना लंबा खींचा ना। अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, मान लेते हैं नहीं पड़ता है, तो वाई देयर इज़ अ सिस्टम जहाँ पे 10th के जो ऑल इंडिया रैंकर्स हैं उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, हाइप और ज़्यादा बनाई जा रही है, जबकि ये चीज़ें हाइप बनाने की नहीं है। बिकॉज ऑब्वियसली 1.7 बिलियन की पॉपुलेशन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर बच्चा सक्सेसफुल होगा या हर लड़का जो कॉलेज में बैठा हुआ है वो करोड़पति होगा। बट अगेन द सिनेरियो इज क्रिएटेड इन सच अ मैनर कि जो बेचारा फिक्स्ड माइंडसेट वाला बच्चा है, जिसको पता भी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में उस माइंडसेट के अंदर आ चुका है, उसके साथ वो प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है।
कि मैं अब कैसे सर्वाइव करूँगा जब मेरे पास कभी कोई प्लान बी नहीं था. मैंने हमेशा यही सोचा था कि दिस दैट एंड दैट, ये 3 स्टेप्स में मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा. 12th का रिजल्ट बेस्ट, बेस्ट कॉलेज एंड देन बेस्ट करियर ऑप्शंस, जो भी प्रोफेशनल कोर्स करके मैं कोर्स के आगे जाके मैं जॉब करूंगा. अब उसी बच्चे के साथ सोचो, ये सिनेरियो हो गया है, ये केस हो गया है कि आज उसका वो रिजल्ट अप टू द मार्क नहीं आया ना. उसके दिमाग में ये नहीं चलेगा कि मिस्टेक्स आर ओके, लाइफ इज ऑल अबाउट द सेकेंड पाथ, लाइफ इज ऑल अबाउट ट्राइंग समथिंग न्यू और मे बी फाइंडिंग योर हॉबीज इन बिटवीन. बिकॉज ना हमारी इंडियन पेरेंटिंग उस हिसाब की है, ना हमारे पेरेंट्स के पास उस तरह का स्किल सेट है जहाँ पे वो हमें बिठा के समझाएं. एंड लेट्स डोंट टॉक अबाउट द 1% ऑफ इंडिया जहाँ पे ये चीज़ होती होगी. लेट्स टॉक अबाउट द 99% ऑफ द पेरेंटिंग जहाँ पे नो बडी इज़ गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि अगर तुम्हारा जेई मेंस नहीं निकलता है और या अगर तुम्हारा चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर तुम नहीं बनते हो तो फिर क्या. एंड जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशन टफ होना चालू होती हैं, जैसे जैसे आप ऊपर प्रोग्रेस करना चालू करते हो, सी इट्स वेरी ओके टू हैव अ फिक्स्ड माइंडसेट बाय द एज ऑफ समवेयर अराउंड व्हेन यू आर इन ग्रेड 10th और ग्रेड 12th. इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. यू आर इन school, you are in fixed environment and everything is calculated and you are not taking any risk and everything is going just fine according to what you have dreamt of. सारी चीज़ें उस हिसाब से चल रही हैं. टीचर भी सपोर्टिव हैं, पेरेंट भी सपोर्टिव हैं, क्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, घर ही के अंदर रह रहे हो, कोचिंग जाते हो, फिर घर आ जाते हो, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. चीज़ें बिगड़ना कब चालू होती हैं? जब यही कंपटीशन मास स्केल पे होना चालू होता है, जब और उसमें लोग जुड़ना चालू होते हैं, तब समझ में आता है कि यार गलत फंस गए. अब यहाँ पे कैसे मैं पेरेंट्स को प्रूव करूंगा कि मैं वर्दी हूँ? पहले तो मैंने प्रूफ कर दिया था, 10th में प्रूफ कर दिया था कि मैं वर्दी हूँ, अपने स्कूल में मैं नंबर 1 हूँ, 12th में मैंने प्रूफ कर दिया रैंक 1 हूँ मैं. बट जब यही कंपटीशन नेशनल लेवल पे हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे अपने आप को मैं वर्दी कैसे प्रूफ करूँ, ये प्रॉब्लम हो गया. सोचो कितना बड़ा इंपैक्ट आता है. बिकॉज तुम भी जानते हो कि हमारे यहाँ पे जो कल्चर बना रखा है वो क्या होगा. अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो अखबार में न्यूज़ आएगी, इश्तेहार छपेंगे, आपके इंटरव्यू छपेंगे. लेकिन अगर आप फेल होते हो तो हर कोई आपके बारे में पीठ पीछे बात कर रहा होगा और तब आपका माइंडसेट फेलियर माइंडसेट बनने लगेगा. एंड प्रूव मी रॉन्ग इफ आई से कि अगर आपका सीए नहीं निकला, लेट्स पुट इन अदर कॉन्टेक्स्ट, अगर आपका सीए निकल जाता है तो आप सक्सेसफुल हो, अगर आपका जेई निकल जाता है तो सक्सेसफुल हो. कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, अगर आप आईएम्स में चले गए, दिल्ली के टॉप मोस्ट कॉलेज में चले गए, देन यू आर सक्सेसफुल. व्हाट इफ अगर आपके साथ वो नहीं हुआ तो? देन यू आर नॉट सक्सेसफुल. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू फेस, दैट नोबडी टॉक्स अबाउट. कि अगर आप एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले नहीं हो और उसमें अगर आप फिट नहीं होते हो, देन आपको लेबल कर दिया जाता है कि आप फेलियर हो. एंड सी, अगर यहाँ तक बात रहती तो मैं एक बार फिर भी मान जाता. बट ये एक शुरुआत है दिक्कतों की होने की. उस बच्चे से पूछो या इवन बाय द एज ऑफ 23-24 उस इंसान से पूछो जो कि एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया. हमारे यहाँ पे जो टर्म यूज़ होता है कि तुम एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतर पाए थे, उस बच्चे से कभी बात करना चालू करो, वो तुम्हें एक बात ज़रूर बताएगा. मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, एक तो वो पहले से ज़ीरो थी बिकॉज मेरे पेरेंट्स मेरा डिसीजन लिया करते थे. नाउ अब जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता भी, मैं लाइफ के सिनेरियो पे आके फंस गया हूँ जहाँ अब मैं वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि अर्ली स्टेजेस में पेरेंट्स ने वो चीज़ मुझे सिखाई कि भैया हम डिसीजन लेंगे तुम्हारी लाइफ का. और अब जब मेरे डिसीजन लेने की बारी आई तो मेरे को फेलियर स्टार्ट हो गया हिट होना. क्यों हिट हुआ? वो इसके कारण नहीं हुआ कि फेलियर वो पेरेंट्स का डिसीजन अब तुम लेने लगे हो, नहीं. तब बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था और तुम्हारी एज बहुत छोटी थी एंड जो हमने स्केल लेके रखा था वो बहुत छोटा था. और अब स्केल बहुत बड़ा हो गया है और फेलियर के चांसेस भी बढ़ गए हैं. तो जो पहले कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अचीवमेंट्स हो रहे थे, आज इस एनवायरनमेंट में नहीं हो सकते. एंड दैट्स हाउ यू स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस. तो इसका मतलब ये हो गया. फिर बाय द एंड ऑफ द डे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मतलब तुम इससे ये कंक्लूजन निकालोगे क्या कि जो टॉपर्स होते हैं स्कूल में इनिशियल डेज में, जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो लो सेल्फ एस्टीम वाले होते हैं, और जो फेलियर्स होते हैं या बिलो एवरेज होते हैं या स्लाइटली अबव एवरेज होते हैं वो बहुत बिलियनर्स होते हैं, मतलब देश के अगले अंबानी है, वही है? नहीं. एग्जैक्टली दिस इज़ द पॉइंट. जब भी हम इन टॉपिक्स पे बात करना चालू करते हैं तो हम बहुत एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं. हम ये नहीं सोचते कि एक्सट्रीम्स में चीज़ें वर्कआउट नहीं करती हैं, इसके बीच में कहीं चीज़ें वर्कआउट करती हैं और हम उस पर कभी बात ही नहीं करते. आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, आई एम अगेंस्ट द पैटर्न दैट आर बीइंग फॉलोड. स्कूल्स के अंदर ले लो, जिस हिसाब से उन चीज़ों को प्रमोट किया जाता है उसको ले लो. सी, स्कूल्स का पर्पस है, इफ़ दे आर मेकिंग यू अ रैंक होल्डर
if they are allowing you all the resources, their ultimate agenda is to show that rank in the newspaper, putting their names कि भैया इस स्कूल का ये बच्चा है, and getting admissions year on year basis. Simple agenda to earn money. बट उनको ये नहीं समझ में आया कि वाइल एवरीथिंग दैट दिस वाज हैपनिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब ये चीज़ें हो रही थी तो आपके साथ क्या किया गया. अब बात करेंगे कि क्या पेरेंट्स हमारे बारे में गलत सोचते हैं. नहीं, आई एम नॉट सेइंग पेरेंट्स तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं. मुझे दिक्कत ये है कि तुम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते हो. जिस एज में तुम्हें रिस्क लेना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए थे नए ऑप्शंस, तुमसे वो छीन लिया गया. एंड इसलिए तुम जो अपना बेटर सोच सकते थे या अपना बेस्ट वर्जन बन सकते थे, वो कभी नहीं बन पाओगे. This is kind of a setback of the kind of education system built around us is the more talented you are, the lesser is the risk taking capacity. आप एक बार सक्सेसफुल होना चालू हो, आपने 5th 6th 7th में वो ट्रेड्स दिखा दिए कि यू कैन बी एनीथिंग, लाइक आपके एक्सेप्शनल मार्क्स आ रहे हैं. नाउ थिंक अबाउट दोज टाइम्स, 4th 5th 6th 7th 8th क्लास में जब तुम थे, तब क्या तुम्हारे मार्क्स जो आते थे वो तुम इसलिए लाते थे कि तुम्हें रैंक 1 जाना है स्कूल में. 5th क्लास में जब तुम डोरेमोन देख रहे थे, शिनचैन देख रहे थे, जो भी चलता होगा उस जनरेशन में यार, या मेरे बड़े भाई लोग देख रहे हैं तो स्कूबी डू देखते थे, तुम लोग स्वेट कैट्स देखते थे, टॉम एंड जेरी देखते थे. तुम मुझे बताओ, तुम 5th क्लास में अगर रैंक लाते थे तो तुम क्या मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशंस के कारण लाते थे? नहीं, है ना. या तुम्हें IIT जेई वो मतलब जेई मेंस वगैरह क्लियर करना था क्या, या CA बनना था इसलिए तुम वो मार्क्स लेके आते थे? नहीं, यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रेशर. इट वाज ऑल अबाउट यू वर लविंग व्हाट यू वर डूइंग. दिक्कत क्या हुई, ऐसे बच्चों को छाटा गया और ऐसे बच्चों को पर्पसफुली एक्सपेक्टेशंस में दबाना चालू किया गया. एंड इट्स नॉट अबाउट कि वो पेरेंटल प्रेशर ही सब कुछ है, इट्स अबाउट योर माइंडसेट एज वेल. कि जब तुम्हारा माइंडसेट वहाँ से ट्रांसफॉर्म होना चालू हुआ कि किसी और ने तुम्हारी वैल्यू बताई एंड वो तुम पे डिपेंडेंट होने लगे, यू आर द ब्राइटेस्ट चाइल्ड इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द स्कूल एंड नाउ यू हैव टू स्कोर वेरी गुड. यहाँ से वो प्रेशर बिल्टअप चालू हुआ. नाउ यहाँ पे टैलेंट नहीं ढूंढा गया आपका. यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन सिंपल थिंग. टैलेंट ढूंढने का मतलब ये है कि आपको अभी भी उस ब्रैकेट में रखना, उस जोन में रखना जहाँ पे you are not caring about whether you score rank 1 or rank 10th. It's all about you are doing absolutely good in your career, absolutely good in your life, absolutely good in your school times, जो 11th and 12th है. नहीं, but वहाँ पे किस में कन्वर्ट करना चालू कर दिया गया? Now it's about competition, it's about competition. But होगा क्या? वहाँ पे 0.1% बच्चा निकल पाएगा और बाकियों का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा. Nobody talks about ऑफ दीज स्टूडेंट्स जो यहाँ से निकले और जो वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस बना दी गई थी उनको अचीव नहीं कर पाए. उनके साथ क्या हुआ? जो जेई मेंस क्लियर नहीं कर पाए, जो CA क्लियर नहीं कर पाए, जो CSCA में ACCA नहीं कर पाए, जो दिल्ली के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में नहीं जा पाए, जो IIMs क्रैक नहीं कर पाए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है. सो हुआ क्या? ग्राफ कैसा दिखा दिया गया? जो बच्चे इंटरेस्ट लेते थे स्टडीज़ में, कि सक्सेस का ग्राफ जाता है ऐसा, सीधा स्ट्रेट जाता है. आप सीधे सीधे ग्रो होते हुए चले जाओगे. बल्कि बताना क्या चाहिए था, सक्सेस का ग्राफ जाता है ऐसा, देयर आर अप्स देयर आर डाउन्स. वो बताना हम भूल गए. एंड वहीं पे आप 3 से 5 साल बाद जब आप 12th निकल जाते हो, उसके बाद 5 साल बाद 6 साल बाद आप देखते हो कि आप स्कूल टाइम तक परफेक्ट थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, आपने सब कुछ बहुत अच्छा किया और एक गलती हो गई आपसे, वो फेलियर हिट हो गया जिसके लिए आप तैयार ही नहीं थे. और देखो, वो बच्चा जो बेसिकली बहुत मुश्किल से पास होता था, आज वो मुझसे अच्छा कर रहा है लाइफ में, और मैं किसी एक एवरेज जगह पे एक एवरेज जॉब कर रहा हूँ या कर रही हूँ. नाउ ऑब्वियसली सक्सेस रेट उनका भी इतना ज़्यादा नहीं है जैसा मैं बताना चाह रहा हूँ. तुम्हें समझना पड़ेगी वो चीज़ भी, बट इट हिट्स हार्ड. अगर हमारे क्लासमेट में कोई एक बंदा भी ऐसा निकल जाता है, लड़की निकल जाती है जो वैसे स्कूल में हमसे कभी उसने आसपास भी नहीं थे हमारे, बट आज वो लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड देन इट हिट्स बैडली कि हमने क्या गलत कर दिया अपनी लाइफ में. एंड दैट्स द टाइम व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग कि 12th तक तो बताने के लिए सब थे, उसके बाद कोई पाथ बताने के लिए क्यों नहीं था. जस्ट वन टाइम व्हेन आई फेल्ड
and it was not drastic. See, if you're not clearing any exam, that doesn't change the fact that you are intelligent as hell, क्योंकि तुम थे तभी तुम्हारे से लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, तुमने बचपन से लेके आज तक वो ट्रेट दिखाया, बट हुआ क्या, उस ट्रेट का मिसयूज़ किया गया कि अगर है तो तुम्हारा जेई मेंस तो निकलना चाहिए, तुम्हारा सीए तो निकलना चाहिए, वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस लगाना चालू कर दी गई. एंड दिस इज़ हाउ वी फेल टू अंडरस्टैंड वन थिंग. जब मैं ये चीज़ें बोलता हूँ तो हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाए कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन पुटिंग द एक्सपेक्टेशन, एवरीथिंग इज़ रॉन्ग इन पुटिंग द एक्सपेक्टेशन. सी, अगर किसी को ये क्लियर होना, इवन लाइफ में आगे चल के भी पेरेंट्स को अगर ये क्लियर हो कि हमने अपने बच्चे के लिए प्लान भी बना के रखा हुआ है, अगर वो यहाँ सक्सेसफुल नहीं होता तो दैट डजंट मीन एनी एग्जाम कैन नॉट चेंज द फैक्ट दैट दैट पर्सन इज स्टिल इंटेलिजेंट एंड स्टिल एज टैलेंटेड एज दैट पर्सन वॉज प्रीवियसली वैन दे वर गिविंग देयर 12th बोर्ड एग्जाम. वो आज भी उतनी टैलेंटेड है, कोई चेंज नहीं हुआ है. सो एक एग्जाम के थ्रू इट कैन नॉट चेंज इन टू अ फेलियर, राइट. बट यही तो दिक्कत है, यही तो मैं एक्चुअल दिक्कत की बात करना चाहता हूँ. जो एक एवरेज बच्चा चलते आ रहा था, उससे एक्सपेक्टेशन यही था कि ये भी नहीं निकालेगा तो ठीक है, वो निकल गया अपनी लाइफ में, उसका माइंड फ्री रहा, उसने कुछ बड़ा कर लिया, क्योंकि उसको मालूम था कि अब जिसमें उसको इंटरेस्ट है वो उसमें घंटों देने को तैयार है, तो वो निकल जाएगा. बिकॉज उसका ग्रोथ माइंडसेट है ना. वो ग्रोथ माइंडसेट क्या कहता है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो उसमें रिजल्ट ही शो नहीं करेगा, और जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा. लेकिन हमारे यहाँ पे अगर एजुकेशन में आपका इंटरेस्ट है तो फिर तो आपको कोई एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फेलियर. तो सोचो उस बच्चे के साथ क्या होता होगा, 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जिनका एक स्पेसिफिक एग्जाम नहीं निकलता है एंड वो टैग लग जाता है कि वी आर द फेलियर्स, एंड दे डोंट इवन गेट अ सेकेंड चांस टू बी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ. शायद यही मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ यहाँ से. जो इसका लास्ट एक पोर्शन है जो मैं कवर करना चाहूँगा, हमें इस चीज़ पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए आज बैठते हुए. अगर हमें अपने आप को डेवलप करना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हिसाब से अपनी डायरेक्शन में लेके जाना है, दैट बिल्कुल उस माइंडसेट में आ जाओ जहाँ तुम 4th 5th 6th क्लास में सोचा करते थे, जहाँ तुम्हारे पीछे एक एक्सपेक्टेशंस का बर्डन नहीं था, किसी को प्रूव करने का बर्डन नहीं था. बिकॉज ये तुम्हारी आगे पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम बनेगा, तुम्हारे करियर में तो प्रॉब्लम बनेगा ही बनेगा. तुम्हारे लिए ये पूरी लाइफ ही यही बन जाएगा, प्रूविंग योर सेल्फ और प्रूविंग योर वर्थ. एंड अगर कोई हमारे साथ थ्रू आउट रहता ना, आर जर्नी, लाइक बाय द एज ऑफ 30 अगर हमारे साथ रहता तो बहुत अच्छा लगता. तुम्हें ये समझ में आएगा, ये जो टीचर्स तुम्हारे पीछे या तुम्हारे सक्सेसफुल होने के लिए 12th तक इतने पढ़े रहते थे, ये 12th के बाद गायब हो जाएंगे. पेरेंट्स उस फेलियर के बाद, जहाँ तुम्हारा जेई मेंस नहीं निकला, तुम्हें एक अच्छे कॉलेज में सेटल आउट करा के वहाँ वो तुमसे एक्सपेक्टेशंस दूसरे लेवल पे लगाने लगेंगे, यू नो, द काइंड ऑफ गुड जॉब यू शुड गेट. बट nobody will ever understand that you could have made a career which could have been priceless, and to a certain extent उस लेवल पे जहाँ मनी तो तुम्हारे लिए हमेशा एक सेकेंडरी पार्टी रहता और तुम अलग लेवल पे सक्सेसफुल होते, वो कोई समझ ही नहीं पाएगा. बिकॉज उस इंटेलिजेंस को हमने एक तराजू में तोलना चालू कर दिया और उसके आगे फिर सोचा भी नहीं कि तुम और क्या कर सकते हो. मैं यहाँ पे लिख के भी रखा था, जो मैं तुम्हें 3 चीज़ें बताना चाहता था. जो लोग वीडियो के यहाँ तक आए हैं, यू नो, देयर आर 3 थिंग्स दैट मेक्स अ सक्सेसफुल पर्सन. स्ट्रगल्स, जो कि सब कोई करता है 12th में, बट वहाँ पे स्ट्रगल से तुम्हें क्या मिलती है, सक्सेस. बट द सेकेंड इंग्रेडिएंट ऑफ सक्सेस इज मिस्टेक्स. सो इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, इफ़ यू आर नॉट फेलिंग इनफ, you will never succeed. Why? Because the story of successful people goes like you start enjoying failures. पता नहीं, लड़के हैं अगर देख रहे हैं तो तुम समझते होगे कि एक ऐसा टाइम होता था जो वीडियो गेम हम खेलते रहते थे एंड कोई ऐसी स्टेज आती थी मारियो की, कॉन्ट्रा की, जहाँ पे वो स्टेज क्लियर नहीं होती थी. या इवन 5th क्लास में भी तुम होगे तो वीडियो गेम्स तो खेले ही होंगे. वीडियो गेम्स नहीं खेले होंगे तो यार तुमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ ना कुछ की होगी ऐसी जिसमें तुम डेडिकेशन के साथ करते थे, एंड यू वर नोइंग दैट यू डोंट हैव दैट प्रेशर टू प्रूव टू एनीवन. एंड उस टाइम पे तुम्हारी अगर मिस्टेक होती भी थी ना, मेरे को याद है मैं वो लंगड़ी खेलता था एक पाँव से, फिर वो आगे जाते हुए, एंड सितोलिया खेलते थे, पिद्दू विद्दू जो भी बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. बट होता क्या था कि जितनी बार उसमें फेलियर हिट होता था, एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल बढ़ जाता था. वो चीज़ मिसिंग है यार हमारे करियर से. वो चीज़ मिसिंग है कि अगर फेलियर आता भी था ना तो क्या एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन रश आता था कि नाउ आई हैव टू प्रूव माय वर्थ. अब तो मैं करके रहूँगा. मेरे को मालूम है मैं मारियो की एक स्टेज में अटकता था एंड मैं पागलों की तरह लग जाता था कि मेरे को वो स्टेज तो कैसे भी क्लियर करनी है. मेरे दिन रात दिमाग में चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है और क्लियर करना है. वो स्टेज मेरे को क्लियर करनी है. वो चीज़ मिसिंग है यार.
एंड यही तो एक सक्सेसफुल इंसान को सक्सेसफुल बनाता है. अगर तुम सक्सेस ही लेते चले जाओगे, अगर तुम लाइफ में सक्सेसफुल ही होते चले जाओगे, तो मुझे एक बात बताओ, फिर तुम्हें रियल टेस्ट तो कभी मिला ही नहीं एक्चुअल सक्सेस का. वाई? बिकॉज द मोमेंट यू आर गोइंग अपवर्ड्स, दैट मीन्स यू विल हिट अ पॉइंट जहां से तुम्हें नीचे आना ही आना है. तो मतलब तुम उस पॉइंट तक कभी जा ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट टेकिंग एनफ रिस्क. द मोमेंट यू विल स्टार्ट टेकिंग रिस्क, यू विल फॉल डाउन इवेंचुअली, बट वहीं पे तो मजा है. अच्छा, ये वाला प्लान काम नहीं किया, अब इससे ऊपर उठ के और ऊपर जाना है. एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट मेकिंग योर प्रेजेंट फेल्ट इन द सोसाइटी, इन द सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, कि आई वर्थ समथिंग, आई एम डिलीवरिंग समथिंग. इट्स नॉट अबाउट जस्ट आई क्लियर जस्ट एग्जाम. बिकॉज एक एग्जाम क्लियर करके एक जॉब पोजीशन पे जाके उस चीज़ को हम चिपका के जिंदगी भर अपनी छाती से हमेशा रखते हैं कि दिस इज वॉट आई वॉज. We don't want to start something new. We don't want to do something new, something adventurous. It's all about a monotonous life that we have to carry on and on throughout our career. Why so? अगर आप इतने सक्सेसफुल थे तो why to end everything after clearing a JEE और a CA exam? क्यों? और अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो क्या? अगेन द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम. सो नंबर 1 was struggle, जो सब करते हैं. नंबर 2 मिस्टेक्स, जो जनरली क्या होते हैं, जो सक्सेसफुल नहीं बोलूँगा, जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले होते हैं, वो इस ब्रैकेट में कैसे तैरते रहते हैं, हाउ दे कीप देमसेल्व्स अफ्लोट जिसे बोला जाता है. ऑल दे डू इज दे ट्राई नॉट टू मेक मिस्टेक्स, और इफ दे मेक मिस्टेक्स दोज आर द माइनर वन, एंड टिल द मोमेंट दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स they can count themselves as successful, right? Not as successful as they can be, but at least 10% of it they can say to the society, to their parents and to everyone that they are successful, right? So number 2 is mistake. Number 3 is perseverance, दृढ़ निश्चय. विराट कोहली की कमबैक जितनी सेलिब्रेट की जाती है ना, उसका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उतना काउंट नहीं किया जाता. तो क्या तुम्हारे अंदर वो परसिवरेंस है, दृढ़ता है, दृढ़ निश्चय है कि अगर तुम फेलियर हिट करते भी हो तो उससे डबल उठोगे? लास्ट में मैं इसी नोट के साथ छोड़ना चाहूँगा. इफ़ एनीथिंग आई सेड रॉन्ग इन दिस एंटायर वीडियो, स्टार्ट गूगलिंग दोज पीपल जिनका लाइफ में शायद जेई मेंस नहीं निकला, शायद सीए नहीं निकला, शायद सीएमए नहीं निकला, सीएस नहीं निकला, एसीसीए नहीं निकला, सीएफए नहीं निकला, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से कभी नहीं पढ़े हुए हैं, यू नो, या वो आईएम से नहीं पढ़े हुए हैं. स्टिल दे फील प्राउड अबाउट इट कि उन्होंने नहीं किया, बिकॉज वो लाइफ में आज इतने सक्सेसफुल नहीं होते अगर उधर फंस जाते. तो ऐसे लोगों की लिस्ट निकालना चालू करो, तुम्हें पता चलेगा कि कितने ही लोग इस पोजीशन में होते अगर उनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होता. क्योंकि जो लिस्ट तुम निकालोगे उसमें बहुत कम लोग आएंगे. मे बी अगर तुम ढंग से ढूंढना चालू करो तो तुम 50 भी हिट ना कर पाओ. नोन पर्सनैलिटीज बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट. सो and we have a population of 1.7 billion in India, billion with a B, है ना? तो think about this entire video. I think so it's a very long video, but तुम लोगों ने बोला था तो मैंने सोचा कि मैं इसी तरह के वीडियोस लेके आऊँ जहाँ पे मैं तुमसे बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ. Let me know your perspective, let me know what you think, and comment down below कि तुम्हें इतने लंबे वीडियोस अच्छे लगते हैं या नहीं, एंड तुम्हें मेरा थॉट प्रोसेस कैसा लगा, जो मैंने तुम्हें समझाया, जो मैंने तुम्हें इतनी बातें बोली, तुम कितना उस बात से एग्री करते हो, तुम्हारा कैसा माइंडसेट है, वेदर इट्स फिक्स्ड माइंडसेट और इट इज़ ग्रोथ माइंडसेट. ये जो फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, जहाँ यू आर डूइंग इट जस्ट टू प्रूव योर वर्थ, और डूइंग स्टडिंग और मे बी ग्रेजुएटिंग और मे बी चूजिंग अ करियर जस्ट टू प्रूव योर वर्थ टू योर पेरेंट्स, कि मैं माँ बाप की नज़रों में ना गिर जाऊँ, मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगा, पापा को क्या जवाब दूंगा, टीचर्स को क्या जवाब दूंगा, सोसाइटी को क्या जवाब दूंगा. इट्स नॉट जस्ट कैरीड टू योर करियर, इट्स कैरीड टू योर रिलेशन एज वेल. Every time you enter into a relation, it's more about how you are going to prove your worth, whether you are even worthy enough or not for that relationship. So ये एक mindset तुम्हें उस लेवल पे लेके आ जाता है जहाँ हर सिचुएशन में कहीं चीज़ें जब तुम्हारे अगेंस्ट होना चालू होती हैं तो तुम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लग जाते हो. ऐसा नहीं है कि हमेशा तुम ऐसे रहते हो, जब तक चीज़ें अच्छी चल रही हैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता रहता है. बट अगर एक दिन भी तुम्हारा ऐसा चला जाता है ना लाइफ में, जहाँ पे 2 to 3 थिंग्स ऐसी थी जो तुम्हारे अगेंस्ट में चली गई, मे बी कलीग से लड़ाई हो गई, मे बी बॉस ने तुम्हें कुछ बोल दिया तुम्हारे जॉब पे,
मे बी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई है, मे बी पेरेंट्स खुश नहीं है तुमसे, ये 3-4 फैक्टर्स जहाँ साथ में जुड़ जाते हैं ना, तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़ीरो पे आ जाता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है ना तो वो प्रॉब्लम है। सो ठीक है, लेट इट बी। मैं तुम्हें बस इस पूरे वीडियो के थ्रू ये समझाना चाहता था कि यू कैन चूज़ वॉट एवर यू वॉन्ट टू फॉर योर लाइफ। इट्स मोर अबाउट योर माइंड सेट एंड इट्स मोर अबाउट हाउ यू perceive yourself, okay, and what value you add to your life. It's not about expectations, it's more about how you make your life. So thank you so much। अगर तुमने एंड तक सुना है तो अच्छा लगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड बहुत ओपनली जो मैंने अपनी स्टडी थी तुम्हारे सामने रखी है, एंड तुम्हारे ओपिनियन का मोस्ट वेलकम है। मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ तुमसे।